हमारे सिरों के सैकड़ों मीटर ऊपर दुनिया के लिए जरूरी और बिजली पैदा करने लायक पर्याप्त हवा मौजूद है। काश हम उसे बांध पाते, उसका इस्तेमाल कर पाते। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसके जवाब में मैं आपको बेहतरीन सोच और नाकाम कोशिशों की एक कहानी सुनाऊंगा। इसमें आसमान की दौड़ है, असीमित क्षमता है, कॉरपोरेट खरीद फरोख्त है और जोशीले वैज्ञानिक भी। लेकिन पहले आपको यह दिखा दूं, इस नक्शे में जितने ज्यादा रंग और लकीरें दिखती हैं, उसका मतलब हवा उतनी मजबूत है। यहां निचली सतह पर हवा मौजूद है जो एक सामान्य पवन चक्की को घुमा सकती है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये वाली हवा जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर घूमती है। कुछ नोटिस किया? बिल्कुल ठीक, ऊंचाई वाली हवा ज्यादा मजबूती और स्थिरता से चलती है और इसका मतलब है ज्यादा ऊर्जा। अगर हम सैकड़ों मीटर ऊपर बहती इन हवाओं का दोहन कर सके तो हम पवन चक्कियों के मुकाबले कई गुना बिजली पैदा कर सकते हैं। यही सवाल वैज्ञानिकों और कंपनियों को भी दशकों से परेशान करता रहा है। ये होगा तो होगा कैसे? दुबई के बुर्ज खलीफा जितनी गगनचुंबी टरबाइनें बनाना तो संभव नहीं है और उतने ऊपर उसे रखना भी मुमकिन नहीं। लेकिन वहां तक किसी तरह पहुंचने के आइडिया भी हैं, बहुत सारे। कारीगर और उत्साही इंजीनियर अपनी वर्कशॉप्स में हल्की पवन चक्कियां बनाते रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो अपनी छोटी कंपनियां भी खोल डाली। 2010 में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अमेरिकी कंपनी अल्तारोस ने हीलियम बैलून से बंधा एक जनरेटर बनाया, भारी भरकम बेस और खंबे के बगैर एक पवन चक्की। केबल उसे जमीन से जोड़ता था। अलास्का में उसका परीक्षण हुआ। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवा से बिजली खींचने का अनुमान था। उसी दौरान जर्मन कंपनी स्काईसेल्स ने समूचे मालवाहक जहाजों को खींचने वाली एक हाई एल्टीट्यूड पतंग बनाई। अन्वेषक दल के मुताबिक आइडिया 10% तक डीजल की बचत का था। शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई और ना तो जहाजी पतंग ना ही पवन चक्की बाजार में उतर पाई। लेकिन दोनों प्रोटोटाइप ने एक चीज की ओर इशारा कर दिया था, ऊंची हवाओं का दोहन करने के लिए आपको उड़ने वाले पावर प्लांट चाहिए। फिर आया गूगल। 2013 में एक अघोषित राशि में गूगल ने हवाई पवन ऊर्जा कंपनी मकानी को खरीद लिया। गूगल के पैसे से मकानी ने तकनीक में बढ़त बना ली। उनका उड़ता हुआ पावर प्लांट एक छोटे विमान के आकार का था। वो करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक जाता था, जहां वो लगातार चलने वाले ऑटोमेटेड लूप में चक्कर काटता था। मकानी के मुताबिक एक डिवाइस से 300 घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा हो जाती थी। ये एक ब्रेक थ्रू जैसा था जिसका सभी को इंतजार था। डॉक्यूमेंट्री बन गई, सबका ध्यान गया। लेकिन अचानक मामला हाथ से फिसलने लगा। अचानक अगुआ कंपनी, उस क्षेत्र की अगुआ कंपनी नीचे जाने लगी। ऋषिकेश जोशी डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फैकल्टी में रिसर्च करते हैं और जब वो कहते हैं कि नीचे जाने लगी तो उनका मतलब वाकई डूबने से है। एक ड्रोन टेस्ट के दौरान समुद्र में जा गिरा। हर कोई हैरान रह गया जब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 2020 में प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का फैसला किया। उसे उड़ने वाले पावर ड्रोन की आर्थिक सक्षमता पर शक था। हाँ बिल्कुल, ये एक धक्का तो था, क्योंकि हमें लगता था कि गूगल उसे अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन मकानी के डूबने के बाद अच्छी बात यह हुई कि इस बारे में तमाम जानकारी, नॉलेज और डाटा ओपन सोर्स में आ गया। मकानी के खात्मे से हवाई पवन ऊर्जा की तलाश खत्म नहीं हुई थी। स्टार्टअप कंपनियों की एक नई लहर कम से कम सामग्री वाले छोटे से छोटे डिवाइसों पर काम कर रही है। किसी ने मकानी का रास्ता चुना तो किसी ने अपने ड्रोन को जनरेटर को खींचने वाली रस्सी से बांधा और दूसरे लोगों ने भी यही किया, बस ड्रोन की जगह पतंग टांग दी। पतंग खुद ब खुद उड़ने लगती है, हवा के खिलाफ खुद को टिकाए रखती है और जनरेटर से रस्सी को खोल देती है। वो 8 के आकार में उड़ती है, रस्सी को लगातार झटके देकर खींचती रहती है और ऊर्जा पैदा करती है। स्काई सेल्स के मुताबिक इससे 500 घरों के लिए बिजली बनाई जा सकती है, पारंपरिक टरबाइनों के मुकाबले 90% कम सामग्री के साथ। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि आम पवन चक्कियों में कोई कमी नहीं। वे बढ़िया काम करती हैं, सस्ती पड़ती हैं और उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत भी है। लेकिन एक बात अहम है, हवाई पवन ऊर्जा कंपनियां जमीन पर मौजूद टरबाइनों को हटा नहीं रही हैं। वो कुछ जोड़ना ही चाहेंगी।
दुनिया के 1.4 अरब लोगों को बिजली नहीं मिलती और उनमें से बहुत से लोग अपने घरों को गंदे डीजल जनरेटरों से रोशन करते हैं। अभी ये कवायद शुरुआती है, लेकिन स्काई सेल्स ने अपनी पहली डिवाइस मॉरिशस को बेची है, जहां एक लोकल निवेश कंपनी के साथ मिलकर पूर्वी अफ्रीका के लिए एक हवाई विंड एनर्जी हब तैयार करने की योजना है। इसमें पतंग जैसे उड़ते विंड फार्म बनाए जाएंगे। स्काई सेल्स के मुताबिक कई ग्रामीण इलाकों में उनकी पतंगे जनरेटरों के मुकाबले सस्ती पड़ेंगी। उद्योग का भविष्य भी काफी चमकदार नजर आता है। उद्योग के अपने अध्ययनों में बताया गया है कि हवा में तैयार ऊर्जा न सिर्फ डीजल से सस्ती पड़ेगी, बल्कि पारंपरिक पवन ऊर्जा से भी सस्ती हो सकती है। इसके लिए हवाई पवन ऊर्जा तकनीक में काफी सारा निवेश चाहिए। एयर ट्रैफिक से जुड़े नियम, कायदे और समस्याएं भी अपनी जगह हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड विंड एनर्जी बड़े काम की हो सकती है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सभी बच्चे पतंग उड़ा लेंगे, लेकिन उन हवाओं को बांधकर उनसे बिजली खींच लाना कोई खेल नहीं।